अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। 2020 लगातार अपने साथ जो है वो गम की चीजें लेकर आता जा रहा है और एक और सितारा जो है वो आज जा चुका है। दो खबरें हैं और आज दोनों ही खबरें अच्छी कुछ खास इतनी है नहीं। क्रिकेट फैंस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं है। एक डीन जोन्स के लिए है जिन्होंने जो है वो इस दुनिया को छोड़ दिया है, और दूसरी एक और भी बड़ी खबर है, उसके बारे में भी बात करेंगे इसके बाद। पहले डीन जोन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डीन जोन्स इस टाइम भारत में मौजूद है, मुंबई में मौजूद है, और उन्हें जो हार्ट अटैक पेश आया वो मुंबई के एक होटल में पेश आया। क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के साथ जो एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे होते हैं आईपीएल के लिए, उस मेंबर का, उस कमेटी जो पैनल था उसका हिस्सा थे। आपको पता है आईपीएल के मैचेस जो है वो रात को देर तक जो है वो जारी रहते हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जो है वो 11 बजे तक तो मैच जारी रहते हैं, फिर उसका 1 घंटा एनालिसिस चलते हैं, तो 12 बजे 1 बजे तक जो है वो फ्री होते हैं, तो लेट रात को सोते हैं जो भी आईपीएल पे जो है एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे होते हैं। उसके बाद जाहिर है फिर सुबह भी जो है वो आंख लेट ही खुलती है। तो डीन जोन्स तकरीबन 12 बजे के टाइम जो है वो नाश्ता करने आए ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं स्टार स्पोर्ट्स ने, क्योंकि उनको कमेंट्री जो है वो वही होटल से ही कर रहे हैं। पूरा होटल में एक स्टूडियो जो है वो बनाकर दे दिया है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने एक मुंबई के 5 स्टार होटल में, और वहीं पे सारे जो कमेंटेटर्स हैं उनके जो एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे होते हैं, इसमें ब्रेट ली भी हैं, उसके अलावा स्कॉट स्टैरिस भी हैं, डीन जोन्स भी थे, ये वहीं पर कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो कहते हैं जी कि सुबह के टाइम बड़े खुश मिजाज थे मजाक करने की, क्योंकि डीनो की जो है वो आदत है, शुगर लगाते रहते हैं, मस्तियां करते रहते हैं। देसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जुगते करवाते रहते हैं, तो खूब जुगते वगैरह करवा रहे थे, शुगर लगा रहे थे अपने साथी कमेंटेटर के साथ, अपने साथी प्लेयर्स के साथ, और बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कहते हैं कि नाश्ता फौरन करने के बाद थोड़ी देर बाद उनको चेस्ट में जो है वो पेन फील हुआ, दर्द हुआ, चेस्ट में पेन फील हुआ, और उसके बाद जो है वो मतलब 12:30 के टाइम जो है वो उनको चेस्ट पेन हुआ और एकदम से जो है वो गिर गए। और उसके बाद जो है वो एकदम एम्बुलेंस को भी फोन किया गया, उनको जो है वो हॉस्पिटल भी लेकर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कहते हैं कि इतना सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ उनको कि कार्डियक अरेस्ट हुआ कि वो इस दुनिया से जो है वो चल बसे। डीन जोन्स की अगर आप बात करें तो बहुत अहम रोल निभाया उन्होंने क्रिकेट में। क्रिकेट फ्रेटर्निटी उनको हमेशा याद रखेगी, और हम तो यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच डीन जोन्स। और सबसे बढ़कर, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, हम पीएसएल की बात करें, तो डीन जोन्स का बहुत अहम रोल है पीएसएल में। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टाइटल्स जीती है, 2 टाइटल्स जीती है, उसमें विदाउट एनी रीजन जो सबसे बड़ा रोल रहा है, जो 99% रोल रहा है, वो डीन जोन्स का रहा है। आपको पता है कि उनकी ऑरेंज किताब होती थी, ऑरेंज बुक होती थी, जो वो हमेशा कराची किंग्स के साथ रखते थे। अब क्योंकि वो इस्लामाबाद के साथ रखते थे तो ऑरेंज रखते थे, अब वो क्योंकि कराची के साथ है तो उनकी जो बुक थी उसका कलर भी चेंज हो गया था, वो ब्लू कलर में हो गई थी। और देखिए कराची पहली बार इस बार जो है वो क्वालिफायर खेलेगी, पहली बार, और इसका सारा जो क्रेडिट है, सारा क्रेडिट वो डीन जोन्स को जाता है। डीन जोन्स ने जिस तरह कराची को ऊपर लेकर गए हैं, और बड़े रिदम में नजर आ रही थी कराची, और कराची तो इस बार टाइटल विनर की कैंडिडेट में जा रही है। और वजह यह है कि डीन जोन्स ने बहुत शानदार उनकी जो है वो पूरा प्लान उनको दिया हुआ था, क्योंकि उनके पास प्लान्स होते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर गए थे, उसी सिमत में अब कराची किंग्स को जो है वो लेकर जा रहे थे। देख लें, अभी डीन जोन्स नहीं थे कराची इस्लामाबाद के साथ, पहले राउंड में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बाहर हो गई, क्वालिफायर भी नहीं खेल सकी है, बाहर हो चुकी है, प्ले ऑफ भी नहीं खेल सकी, बाहर हो चुकी है। और कराची ना सिर्फ प्ले ऑफ खेल रहा है बल्कि क्वालिफायर भी खेल रहा है, और इसका सीधा जो क्रेडिट है वो मैं डीन जोन्स को दूंगा। डीन जोन्स को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खदमात है। हम तो यहां तक कह रहे थे, मैं और अली और बाकी भी काफी लोग कह रहे थे कि जब आपने मिसबाउल हक को हेड कोच बनाया तो हम ये कह रहे थे कि आप हेड कोच जो है वो डीन जोन्स को बनाएं, डीन जोन्स को पाकिस्तान क्रिकेट का हेड कोच बनाएं। मिकी के बाद जिसका नंबर बनता था वो डीन जोन्स बनते थे, और वो बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को समझते थे, बूझते थे, बड़ी नॉलेज थी। हमें याद है 1987 जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था, उसके हीरो थे वो 1987 के वर्ल्ड कप के। और अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, जो आप फैंस हैं क्रिकेट के, तो आप उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं जो क्रिकेट की डीप बात करता है, क्रिकेट की सही नॉलेज देता है। और उसमें से एक डीन जोन्स थे। बहुत क्रिकेट का नॉलेज था, बहुत डीप नॉलेज था, एनालिसिस बहुत डीप करते थे। इस गेम की जो गेम है क्रिकेट की, इसको मेरे ख्याल से डीन जोन्स से बेहतर कोई नहीं समझता था। यही वजह थी कि कोचिंग में भी वो शानदार लेकर जाते थे। जिस टीम के साथ उन्होंने काम किया, जिन प्लेयर्स के साथ काम किया, वो प्लेयर हमेशा ऊपर ही की तरफ गए हैं। बहुत क्रेडिट जाता है पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जिस तरह उन्होंने काम किया, अब कराची के साथ पहली दफा काम किया, और देख लें कराची की परफॉर्मेंसेस कहां से कहां उठा के रख दी, एक नेक्स्ट लेवल पर कराची को लेकर गए थे। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, बीइंग अ क्रिकेट फैन,
किसी भी आप कंट्री को सपोर्ट करते हो, मेरे ख्याल से डीन जोन्स का ये जो उनकी डेथ हुई है वो सबके लिए जो है वो अफसोसनाक होगी। पीसीबी ने भी जो है वो अफसोस का जो है वो कहा, ट्वीट भी किया हुआ था और फेसबुक में भी डाला हुआ था कि काफी कि क्रिकेट हम जो है क्रिकेट की आज बहुत बड़ा लॉस है। साथ बाबर आजम ने ट्वीट किया हुआ है, बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ है। बाबर आजम ने कहा है कि डीन जोन्स मेरे टीचर हैं, मेरे फ्रेंड हैं, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत दुखी हो रहे थे। जाहिर है बाबर कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं और डीन जोन्स कराची के हेड कोच थे। बाबर आजम तो बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत उन्होंने अफसरदा और बहुत ही इमोशनल जो है वो ट्वीट किया था। डीन जोन्स की फैमिली में उनकी 2 बेटियां भी हैं जो दोनों ग्रेजुएटेड हैं। हमें याद है पिछली बार पीएसएल का जब ऑक्शन हो रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, तो डीन जोन्स थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि उनकी बेटी जो थी, उनकी जो आई थिंक जो बड़ी बेटी थी उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो उन्होंने वो अटेंड किया। अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते थे, इसलिए वो नहीं आए थे, उन्होंने थोड़ा सा लेट आए थे। लेकिन अब हमारी तो यही दुआ है कि उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनको सब्र मिले। ऑस्ट्रेलिया में ही उनको जो है आज रात को रवाना कर दिया जाएगा, उनकी जो बॉडी है उसको ऑस्ट्रेलिया में रवाना कर दिया जाएगा और उनकी जो आखिरी रस्मात हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही अदा की जाएंगी। आज भारत मुंबई से उनको रवाना कर दिया जाएगा क्योंकि मुंबई के 5 स्टार होटल में उनको ठहराया गया था और वहां पर कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री कह सकते हैं आप, या साथ आप ये कह सकते हैं कि जो बीच में मैच प्री एनालिसिस होता है या मिड एनालिसिस होता है या पोस्ट मैच एनालिसिस होता है, वो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से जो है वो कर रहे थे। क्योंकि कोरोना था तो इसलिए कोशिश किया था कि कम से कम लोग जो है वो यूएई जाएं, बाकी लोग जो अगर पॉसिबल हैं तो वो वहीं पर ही जो है वो इंडिया में रहकर ही जो है वो कर लें, तो इसलिए वहीं पर उनका जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ था स्टार स्पोर्ट्स वालों ने। बहरहाल अफसोस की बात है बहुत, आज ये सबसे बड़ी दुख की बात है पूरे हर जगह क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लिश प्लेयर्स हो, सब डीन जोन्स का जो है वो दुख मना रहे हैं। और डीन जोन्स वो प्लेयर थे, अगर आपने शायद अगर खेलते हुए देखा हो तो इवन वो हेलमेट भी नहीं पहनते थे और गार्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और उसके अलावा जो वो बैटिंग करते थे वो तो सबके सामने छक्के चौकों की बरसात कर देते थे। लेकिन चले वो चले गए, हमारी यही उनकी पूरी फैमिली के साथ जो है वो कंडोलेंस है। दूसरी बड़ी खबर जो है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अली किधर है। तो अली साहब जो हैं वो घूमने के लिए गए हुए हैं। आज थोड़ा सा मैं शुगर लगाता, लेकिन आज क्योंकि खबर इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि चलें बख्श देते हैं। अली साहब जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए हैं घूमने घुमाने के लिए, मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर जो है वो खूब अयाशी करने के लिए गए हुए हैं मरी की वादियों में, और स्टे भी करेंगे, तो इसलिए वो आज आपको नजर नहीं आएंगे। और इसलिए जो है वो मैं अकेला बेचारा बैठा हुआ हूँ, सीट खाली है, और अली साहब जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शार्टी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा था ना कि मैं जाऊंगा परसों वाले शो में कि मैं हाँ घूमने जाऊंगा, मुझे लगा मजाक कर रहे थे, लेकिन वो वाकई जो है वो घूमने चले गए हैं। चलिए दूसरी खबर भी इतने मजे की खबर नहीं है, दूसरी खबर भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि गुलडोजर उमर गुल ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो यूनुस खान की क़यादत में जीता था पाकिस्तान ने, शाहिद खान आफरीदी ने सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस दिखाई थी और पाकिस्तान को 2009 का T20 वर्ल्ड कप जिताया था। उसका एक पाकिस्तान का हुक्म का इक्का जिसने T20 की बेस्ट फिगर भी की थी उसी वर्ल्ड T20 में, वो अब क्रिकेट में हमें दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। T20 में उनकी 85 विकेट हैं, ओडीआई और टेस्ट दोनों में 150 से ऊपर की उनकी विकेट है। टेस्ट में उनकी 163 विकेट हैं, ओडीआई में 179 विकेट्स हैं और T20 में उनकी 85 विकेट्स हैं। उमर गुल की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से उनकी भी खिदमात हमेशा पाकिस्तान में याद रखी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग को सहारा दिया हुआ था, वन मैन आर्मी की तरह पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात, और हमेशा उमर गुल की शानदार बॉलिंग्स को हम याद रखेंगे और वो हमारे हीरो हैं। और उम्मीद करते हैं कि उनका आगे जो भी उनका फ्यूचर प्लान है, आगे जो भी फील्ड चूज करते हैं, जहां भी कोई कमेंट्री में जाते हैं, वैसे कमेंट्री तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा उस तरह से उनका बोलने का स्टाइल नहीं है, तो कमेंट्री तो शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोचिंग में जाते हैं, क्योंकि कोचिंग उमर गुल बहुत शानदार बॉलर हैं और पाकिस्तान को बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स तो दे ही सकते हैं, तो उस फील्ड में भी अगर जाते हैं तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक करते हैं और उनकी पूरी फैमिली को हमारे लिए मतलब सारी वेलकम्स और बेस्ट विशेस हैं कि उनका कैरियर आगे भी नेक्स्ट जो उनका इनिंग स्टार्ट करेंगे वो भी अच्छी जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपको अपडेट चाहिए इंस्टाग्राम में मेरा जो दाऊद क्रिकेट का, वहां पे आपको हर चीज मिलेगी, जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लें। वहां पर भी हमारा फेसबुक का पेज भी है क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल का, वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके लाइक करें, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, सारी आपको अपडेट्स मिलेंगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट शो जो होगा उसमें अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज।